ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी को रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आसान सवाल आपके कि 2019 का बनाने का मन कर गया, C++ का है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका है सी व्हाट इज़ 14 मार्क्स क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ क्लास। तो आप लोगों को पता है कि क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एक बात मैं बता दूं, उप्स आप जो है C++ उप्स प्रोग्रामिंग का पार्ट है ना, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, वही एब्स्ट्रैक्शन से, इसी से एब्स्ट्रैक्शन आया हुआ है, ठीक ना, या एब्स्ट्रैक्शन से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आया। तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत किताबों में बहुत तरीके से समझाया गया है, तो लेकिन इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए किसी भी नए चीज़ को डिफाइन करना ही आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, और साथ ही साथ उस नए डेफिनीशन को यूजर से हाइड करना इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जिसको अगर मैकेनिकल एग्जांपल लेके देखिएगा, तो जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो आपको नहीं मालूम है कि वो गाड़ी कैसे चलाया जाता है, ठीक ना। तो उसी तरीके से अगर आपका कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यूज कर रहा है तो कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे काम करता है ये नहीं पता पड़ता है, तो आप कहिएगा कि मैम वो तो ऐसे भी नहीं पता पड़ता है। तो देखिए ऐसी बात है ना कि यहाँ पर एक ये डेटा टाइप आपको डिफाइन करना है। जैसे आपका प्री डिफाइंड डेटा टाइप है इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो आपके पास कोई डेटा टाइप नहीं है, तो आप कहिएगा कैसे नहीं है। स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उसको हम कैरेक्टर टाइप बना सकते हैं, नेम है तो उसको कैरेक्टर बना सकते हैं, स्कोर है तो फ्लोट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब वो सब एक दूसरे से इंडिविजुअल होगा। आप ये नहीं बाउंड कर पाइएगा कि ये सारा किस स्टूडेंट का है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप कैसा बनाएंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना सके। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आप C++ प्रोग्रामिंग में क्लास कीवर्ड के द्वारा यूज करते हैं। तो व्हाट इज क्लास, तो अब आप आराम से लिख सकते हैं कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो आपको क्या करता है, कोई भी नया डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने में मदद करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो क्लास कीवर्ड आपको देना पड़ता है, स्पेस देके क्लास का नाम दीजिए, करली ब्रेसेस ओपन करते हैं हम लोग, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर जो कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, 3 तरह का एक्सेस स्पेसिफायर आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया। बाय डिफॉल्ट इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर आपको पता है प्राइवेट है, अगर नहीं भी कुछ लिखेंगे तो सब प्राइवेट बन जाएगा आपका मेंबर, और ये कोलोन सिंबल है ना। और फिर डेटा मेंबर फंक्शन कितना भी हो सकता है, मैंने है ना, आप जितना चाहें, आपको जितना ज़रूरत है उतना लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज करके सेमीकोलन देना बेहद ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल लिया हमने कि क्लास स्टूडेंट बनाया, तो यहाँ देखिए ये क्लास कीवर्ड है और स्पेस देके स्टूडेंट, मान लीजिए डेटा टाइप आप बनाने जा रहे हैं तो स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ ओपन किया कर क्लास का डेफिनेशन और इसमें नेम कैरेक्टर बनाया, तो देखिए भाई हम एरे नहीं बनाए हैं तो नेम में एक ही कैरेक्टर आपका स्टोर होगा, और अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर नेम का बनाना है प्रैक्टिकल तो वही सही तरीका है, तो आप यहाँ एरे बना लीजिए, जितना मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर देना है उतना साइज दे दीजिए। इंटीजर रोल नंबर लिख दिया हमने, सेमीकोलन दे दिया। अब देखिए ये दोनों में हम कुछ नहीं लिखे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, तो आप कहिएगा मैम प्राइवेट बन गया। अच्छा, प्राइवेट बनने का मतलब क्या है कि भाई इस मेंबर को सिर्फ और सिर्फ क्लास का ही मेंबर फंक्शन यूज कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, आउटसाइड क्लास यूज नहीं होना है। तो खैर अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किए हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो हम मेन से कॉल करेंगे, तो जो फंक्शन हमको क्लास से बाहर कॉल करना है उसको तो भाई पब्लिक बनाना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर पब्लिक कोलोन दे दिया हमने, यही सिंटेक्स है, और एक इनपुट फंक्शन बनाए, और इसमें हम क्या किए हैं, नेम और रोल नंबर को रीड कर लिया, और एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसमें नेम और रोल नंबर को आउटपुट कर दिया, सी आउट सेमीकोलन दे के, यहाँ फंक्शन क्लोज करके। क्लास का क्लोजिंग करने के बाद सेमीकोलन तो आपको देना ही, वरना बहुत सारे एरर आएगा। अब मेन में हम क्या किए कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया S1, है ना। ये आपसे पूछा भी है कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए बिटवीन ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब तक आप इसको क्लास को बनाए यहाँ से, है ना, तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन का कोई चर्चा ही नहीं था, आपका कंप्यूटर में कोई मेमोरी कंजम्पशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सिंपल एक ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको इंस्टेंशिएट करना भी कहते हैं क्लास का, है ना, कि उसका अस्तित्व क्रिएट होता है क्लास का। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो पेपर पर एक लेआउट तैयार करते हैं, तो उसे मकान तो नहीं बन गया ना, उसको ज़मीन पर आपको पिलर वगैरह बना के कमरा खड़ा करना पड़ता है, तो वो अस्तित्व क्रिएट करना हुआ, ठीक ना। तो उसी को इंस्टेंशिएशन कहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में कोई पिलर तो बनाइएगा ना, यहाँ मेमोरी लोकेट होता है, वहीं सारा काम होता है, वहीं डाटा स्टोर होता है, वहीं पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म
फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए क्या होगा कि इसमें जितने डेटा मेंबर है, जैसे इसमें कितने डेटा मेंबर है, 2 हैं, तो इनके लिए मेमोरी को लोकेट करेगा, है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। और क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आप क्या समझे कि क्लास में कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, वो सिंपल एक डेफिनेशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसका वास्तविक अस्तित्व आता है, उसके लिए मेमोरी लोकेट होता है जहां से आपका सारा काम स्टार्ट होगा। तो बिना ऑब्जेक्ट के क्लास का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको सिंपल ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो खैर, ये नेम और रोल नंबर आपका आ गया। अब आपको पता है कि क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर देखिए नेम और रोल नंबर इंडिपेंडेंट नहीं है। यही बात मैंने शुरू में कहा था कि ये नेम रोल नंबर बाउंड है किससे, S1 का ही होगा, क्योंकि S1 के ही डब्बा में ये नेम और रोल नंबर आया है कि नहीं। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का मदद लेते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए S1 डॉट, अगर हमको इनपुट कॉल करना है तो कर सकते हैं मेन से, क्योंकि ये पब्लिक है। तो इनपुट जब कॉल करिएगा तो ये नेम और रोल नंबर जो यहाँ हमने लिखा है, ये नेम रोल नंबर किसका होगा, S1 का ही होगा। अगर आप यहाँ S2 लिख दीजिएगा और S2 के साथ कॉल करिएगा तो S2 का अलग नेम रोल नंबर लेगा, फंक्शन तो वही रहेगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग S2 बना दें एक और, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि S2 के लिए अलग मेमोरी लोकेट होगा और उसमें नेम और रोल नंबर अलग रहेगा, और यही सेम इनपुट फंक्शन S2 के लिए काम करेगा और नेम रोल नंबर इस S2 का हो जाएगा, है ना, ये आपको पता है। उसी प्रकार S1 डॉट डिस्प्ले कॉल किए तो इसी का S1 का ये डिस्प्ले प्रिंट करेगा नेम रोल नंबर। तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आप कैसे कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के मदद से ही कर सकते हैं ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी कुछ सीखे होंगे, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमको मदद कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा भी आपको वीडियो लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। और उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी आपके नए सवाल के साथ फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।